नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। आज अरवल जिले के चौथा चरण के नामांकन में कलेर भागवन के प्रत्याशी अरवल जिला में नामांकन किए हैं और हम उनसे जानेंगे कि आप क्या सोच करके चुनावी समर में आए हैं। सुनाना दावे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनाना दावे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलर भागा का जिला पार्षद कैसा हो, नैना देवी जैसा हो। कलर भागा का जिला पार्षद कैसा हो, नैना देवी जैसा हो। कलर भागा का जिला पार्षद कैसा हो, नैना देवी जैसा हो। आप अपना नाम बताएंगे। सुनाना आप क्या सोच के नॉमिनेशन किए हैं? जनता को सेवा करने के लिए सोचते हैं। आप अपना नाम बताएंगे। हमारा नाम है विनोद पासवान। तो सर बताएंगे कि इसे आप जो नॉमिनेशन कराए हैं आज, पहले भी समाज के काम किए हैं, तो ऐसा चुनाव से अलग हट के भी हम समाज को सेवा कर सकते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? चुनाव से हट के भी जनता की सेवा शुरू से करते आ रहे हैं और करेंगे। जीतेंगे तैयो, हारेंगे तैयो, जनता का सेवा में करते रहेंगे। देखिए, इन्होंने बताएं कि जीते चाहे हारे लेकिन समाज की सेवा हम करते रहेंगे, यानी इनका मकसद है समाज को सेवा करना, परिणाम चाहे जो हो। आप बताएंगे सर, आपका क्षेत्र का समस्या क्या क्या है? और क्षेत्र के तो बहुत समस्या है। अभी तक तो मतलब रोड भी 7 पंचायत के प्रतिनिधि हम हैं। जहाँ जहाँ प्रचार में जा रहे हैं तो सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए सर रोड टूटा हुआ है। जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो विकास कार्य में मतलब कह के वादा करके जाते हैं, बाकी पूरा नहीं करते हैं। जनता के हम वादा किए हैं कि अगर हम आए, जीतेंगे, आपका जो भी समस्या होगा हम समस्या पर खड़ा उतरेंगे और विकास के साथ हम जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर हम जनता के साथ चलने के लिए। सर, आप यहाँ के समस्या जो मुख्य मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार और ये सब मुद्दा है आपके पास, तो ये तीनों मुद्दा पर सर आप क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले देखिए, शिक्षा जो है सबसे ज़रूरी है। शिक्षा, सिंचाई तो सबसे भी ज़रूरी है कि जो अगर सिंचाई अगर पानी नहीं होगा तो अन्नदाता जो लोग हैं पैदा होगा नहीं। तो पानी का भी व्यवस्था सिंचाई की ज़रूरी है। और शिक्षा के सबसे पहले शिक्षा और सिंचाई का ये ज़रूरी है। मुद्दा क्षेत्र में बहुत सा है। हर स्कूल में टीचर लोग हैं, मतलब टीचर जहाँ 5 गो होना चाहिए, 10 गो होना चाहिए। जहाँ 2 टीचर है, बताइए कि 500 लड़का है, 100 लड़का है और 2 टीचर है, क्या पढ़े? और जो ऐसा टीचर लोग अभी बहाल जो हुई है नीतीश की सरकार में, जो बढ़िया से उनका 40 तक पढ़े जाते हैं, क्या पढ़े? सर, स्वास्थ्य के आपके क्षेत्र में जो समस्या है, जो बराबर उधर से रिपोर्ट हम लोग के मिलता है कि से कलेर प्रखंड में जिस साइड आपका पंचायत पड़ता है उस क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य की तो बहुत समस्या है, ये है। अब इस पर स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको चाहिए कि अपने हम अस्पताल पर ध्यान दे, कर्मी पर ध्यान दे। वहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मरीज जाता है या घूम के चल जाता है, न तो बेचारा विशेष परिस्थिति में जाते रास्ते में मर जाए, डॉक्टर है नहीं, चला गया वहाँ अस्पताल में डॉक्टर है नहीं। तो उस परिस्थिति में रोगी के बहुत कठिनाई उठाने पड़ता है। सबसे पहले हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जो भी अस्पताल में है कम से कम डॉक्टर के भरपूर किया जाए, ऑक्सीजन के भी किया जाए, जो कि कोरोना काल में बहुत सा परिस्थिति हुआ है जनता के साथ में, जो कि ऑक्सीजन के चलते बहुत सा मतलब हम सरकार के कहेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री के मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, अस्पताल पर ध्यान दिया जाए और डॉक्टर के कम से कम अपने तरफ से हिदायत भी किया जाए कि समय सीमा पर ही डॉक्टर एनी टाइम रहे अस्पताल में। आप युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवा पढ़ रहे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ दिए किसी कारणवश, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं खासकर तो उनका गरीबी के चलते, कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो गरीब हम लोग हैं, दलित महादलित है, जो कि कुछ ऐसे समाज हैं जो कि पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ते हैं। उस पर हम सरकार के कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का सहयोग किया जाए और वो अपने जो शिक्षा विभाग का जो अफसर हैं चाहे DM हैं उनके द्वारा उनका राशि दिया जाए कि जो समय को अपना एडमिशन करा सके, पढ़ाई कर सके। और ख़ासकर एक मुद्दा हुआ है कि जो नीतीश जी तो बिहार का मुख्यमंत्री साइकिल बांट दिए, बाकी आजकल लड़कियों का हर जगह
हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस पर हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी साइकिल देकर नहीं, सरकारी बस सेवा चलाया जाए, जो कि जिस पर लड़की जाए, कोचिंग करे, पढ़ाई करे। इतना हम साइकिल में जैसे हम पैसा सरकार देते हैं, उसके सरकारी अगर वाहन चलाएंगे तो सरकारी एक कंडक्टर बहाल होगा, एक ड्राइवर बहाल होगा। बच्चियों का सुरक्षित उसका स्कूल से लेकर घर तक पहुंचाया जा सकता है। जो भी बच्ची भोर में पढ़ने जाती है उसका भी डर बना रहता है। जंगल एरिया है तो वहाँ पुलिस का गश्ती कम से कम भोर में होना चाहिए। 3 बजे 4 बजे पुलिस का जो गश्ती है वो कम से कम चला जाता है, अपने थाना में सो जाता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि कम से कम पुलिस पर हिदायत किया जाए कि वह सीमा समय कम से कम 6-7 बजे तक, जब तक आदमी घर से बाहर नहीं निकल जाए, उस समय गश्ती कम से कम क्षेत्र में होना चाहिए। सर, आप लड़की की सुरक्षा पर बात की। परसों 2-3 दिन पहले से सोशल मीडिया पर और पेपर मीडिया में अभी चल रहा है कि गुरारू प्रखंड में, गया के गुरारू प्रखंड में एक लड़की के साथ 8-9 मिल के गैंग रेप किए, उन पर ढंग से FIR भी नहीं होता, उस पर आप क्या बोलेंगे? उस पर सरकार के कहेंगे, जिला का SP के कहेंगे कि उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और FIR दर्ज किया जाए। जो भी उसमें दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ा से कड़ा। अगर लड़की का कोई रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है, हत्या कर देता है, उसको सीधे मौत देना चाहिए। अब 5 साल 10 साल नहीं, उसका 2 महीना 1 महीना के अंदर उसका ऐसा किया जाए कि आदमी देखकर, जनता देखकर थरथरा जाए। कोई ऐसा गलती बाद में भूल के न करे। किसी का बच्ची या बेटी हो, बहन हो, सबका एक समान है। उसका सुरक्षा मेरा करना धर्म है। सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेगा? आप जब उसका सुरक्षा ही नहीं रखिएगा, बच्ची के तो लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, इसी रास्ता में होनी हट जाता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन है? सरकार है, पुलिस प्रशासन है। तो इस पर हम सरकार के कहना चाहेंगे कि उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उसका FIR होके और उस पर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए। उस बच्ची के साथ अगर ऐसा हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, और इतना जल्दी सरकार का, बिहार सरकार का या बिहार का, मैं DGP के मैं कहना चाहूँगा, वहाँ के SP साहब के मैं कहना चाहूँगा, वहाँ का DIG साहब के मैं कहना चाहूँगा, थानेदार के कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी FIR लिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत साफ बात रखे, बोले कि जो बच्ची के साथ जो गैंग रेप हो रहा है उसमें प्रशासन जो है से लापरवाही बरत रहे हैं। जब हम चुनाव जीतेंगे या चुनाव जीत कर आएंगे तो हम अपने क्षेत्र में, अरवल में या कलेर में, हम ऐसे तत्वों को बख्शेंगे नहीं। प्रशासन के द्वारा उनको सजा दिलाएंगे। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़। मैं अखिलेश कुमार, सहयोगी ओम प्रकाश जी के साथ। जय भीम।